मैं शायद अपने 12th क्लास में रहा हूँगा जब मेरे एक ड्राइंग टीचर आके मुझे अप्रोच करते हैं स्कूल एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग बनाने को। मैं थोड़ा समझता हूँ और अपने घर आकर पेंटिंग की तैयारी में जुड़ जाता हूँ। आस पास के जो जनरल स्टोर है वहाँ से कुछ ऑयल पेंटिंग खरीद करके लाता हूँ और फ़ोन पर कुछ पेंटिंग्स देखकर उसको उनको कंबाइन करके एक नई पेंटिंग क्रिएट करने के बारे में सोचने लग जाता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ और एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग कंबाइंड होकर मेरे माइंड में आती है और मैं डिसाइड करता हूँ कि इसे ही मुझे बनाना है। अब जो पहले मेरे 3-4 दिन रहते हैं वो बहुत ही हेक्टिक जाते हैं, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाने का कोई भी आइडिया नहीं था कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है। बस मैं बनाने निकल गया था अपने सर के अप्रोच करने के कारण। और मैं चार्ट पेपर पतला सा लेकर के आता हूँ, उस पर बनाता हूँ, फिर उस पर नहीं बनता तो उसको डबल करता हूँ। मतलब कि बहुत ही मतलब जुगाड़ से काम करता हूँ। जैसे जो भी लोग यहाँ पर ऑयल पेंटिंग करते होंगे उनको मालूंगा कि ऑयल पेंटिंग जो है वो लिंसिड ऑयल से की जाती है, उसको मिक्स करके फिर उस ऑयल पेंटिंग को किया जाता है। मुझे इतना भी नहीं मालूम था, तो मैं किचन में जा कर के रिफाइंड ऑयल लेकर के आता हूँ और उससे ही पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे लगा कि ऑयल मतलब ऑयल, और वो रिफाइंड ऑयल थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैं अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो मैं सरसों का तेल यूज़ करता। तो रिफाइंड ट्रांसपेरेंट था तो मैं कहा चलो इसको यूज़ करते हैं। तो पहले जो 3-4 दिन थे तो वो तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी इमेज और बहुत ही अच्छा पेंटिंग कम्बिनेशन अपने माइंड में सोच लिया था और उसको बनाने का ट्राई कर रहा था। पर वो बिल्कुल ही मेरे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा रहा था, बिल्कुल ही ख़राब बन रहा था। मतलब वर्स्ट एकदम बन रहा था बिल्कुल। पर ऑयल पेंटिंग में क्या होता है, आप चेंज कर सकते हो, बिल्डअप करते रह सकते हो। तो धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन बीता, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मुझे। मतलब बीच बीच में मन कर रहा था कि सर को कॉल करके बोल दूँ कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ एग्जीबिशन में पेंटिंग। पर कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी कि नहीं, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और छोटी छोटी चीज़ों से पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे उसकी आइज़ हो गई, लिप्स हो गए, चीक्स हो गए, धीरे धीरे ऐसे करके। मतलब बेसिकली मैंने एक लड़की बनाई थी, एक फीमेल बनाई थी रेड ड्रेस में, जो कि नहाने के बाद अपने ड्रेस को पहनकर काफ़ी खुश हो रही है, अपने हेयर्स को संवार रही है। तो ऐसा कुछ मैंने बनाया था, जो कि मैं लास्ट में वीडियो के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ऐसा बनाते बनाते धीरे धीरे जब थोड़ा फ्लो में आता गया मैं, तो मुझे मज़ा आने लगा और मैं बस एक गाना प्ले कर देता और वो रिपीट पे चलता रहता और मैं पेंटिंग बनाता ही रहता। और ऐसा करते करते मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन घर पे ही बीत गए, और उन 20-25 दिनों तक मैं ना घर से बाहर निकला, ना स्कूल गया, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसी में बिज़ी रहता। रात के 3-4 बज जाते पेंटिंग बनाते बनाते, और सुबह मॉर्निंग उठ के फिर से पेंटिंग बनाने लग जाता जब भी नींद खुलती, 7-8 बजे जो भी। और मैं ब्रश करने का भी नहीं सोचता, नहाने का भी नहीं सोचता। खाना बीच में 4-5 बजे खा लिया तो खा लिया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठने के बाद पेंटिंग करते करते रात को 6 बजे, 6:30 बजे ब्रश करने जाता था। ऐसा करते करते कम से कम 20-25 दिन बीत गए और फाइनल सबमिशन डेट आया। एग्जीबिशन नहीं, सबमिशन डेट, जिस दिन पेंटिंग जमा करनी होती है और वो एग्जीबिशन हॉल में मतलब फिक्स होता है कि कौन सी पेंटिंग्स कहाँ लगेंगी। तो एग्जीबिशन सबमिशन डेट आता है और मेरी पेंटिंग बनकर तैयार होती है। जब वो फाइनल पेंटिंग बनकर तैयार होती है तो मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है। वो देखने के बाद, मतलब वो फाइनल पेंटिंग बना के दूर खड़े होकर देखने के बाद मैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाता हूँ कि क्या ये पेंटिंग मैंने बनाई है। क्योंकि अभी तक मैं उसको पार्ट बाय पार्ट देख रहा था, बना रहा था, फिर अब जब उसको पूरा एज अ होल देख रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और ऑलमोस्ट मेरे घर के किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पेंटिंग मैंने बना दी और ये पेंटिंग बन कर के आ गई। और मतलब सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि वो मेहनत सबको दिख रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि बॉडी मेरी पूरी पेन कर रही थी और मतलब
बॉडी में बहुत दर्द था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्थ इट कर दिया, मतलब हर कुछ अपना लगा दिया, अपना हार्ट लगा दिया, अपनी बॉडी लगा दी, अपना माइंड लगा दिया, मतलब पूरा प्यार उस पेंटिंग में डाल दिया, बॉडी मन सब कुछ उस पेंटिंग में डाल दिया। और उसके बाद का जो दर्द था वो भी अच्छा लग रहा था। तो ऐसा करने के बाद मैं पेंटिंग को रोल करता हूँ काफ़ी प्यार से। उस दिन सुबह मॉर्निंग में बारिश हो रही होती है, तो पेंटिंग को मैं प्लास्टिक में पैक करके स्कूल लेकर के जाता हूँ और अपने सर को देने के लिए एक लाइन में खड़ा होता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जो मैं कभी नहीं भूलता। वहाँ पे क्या है, जब मैं लाइन में खड़ा होता हूँ पेंटिंग देने के लिए, तो मेरे पीछे एक जूनियर भी खड़ा रहता है और वो मुझसे पूछता है कि भैया क्या लिए हैं, क्या बनाए हो। तो मैं स्माइल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एग्जीबिशन में देख लेना, अभी क्या बताऊँ। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी दीदी और भैया से कुछ पेंटिंग्स बनवा के लाऊं जो कि फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनकी पेंटिंग के आगे यहाँ किसी की पेंटिंग नहीं टिकेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और इतना सुनने के बाद थोड़ी देर तो मैं शांत रहता हूँ, फिर अचानक से जो पेंटिंग मैंने बनाई रहती है वो मेरे माइंड में फ्लैश करने लग जाती है। मैंने जो मेहनत 20-25 दिन करी रहती है वो अचानक से फ्लैश करने लग जाती है। और मैंने जो एफर्ट डाला है 110% अपना हर कुछ, 110% बोलना बहुत कम होगा, मतलब अपना हर कुछ लगा दिया था, वो सब फ्लैश करने लग जाता है। और मेरे चेहरे पे अचानक से ही एक धीरे धीरे स्माइल आ जाती है, पूरी बॉडी में एक स्माइल आ जाती है। और मैं कहता हूँ अच्छा देखते हैं, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था उस वक्त कि यार मैंने जो पेंटिंग बनाई है भले वो अच्छी ना हो, पर इतना एफर्ट और इतना प्यार तो कोई और नहीं डाल सकता। मुझे ये कॉन्फिडेंस था, मतलब एफर्ट डालने का। पेंटिंग की बात तो अलग है, रिजल्ट अलग बात है, लेकिन जो एफर्ट मैंने डाला था वो मेरे लिए प्राइसलेस था, उसको वर्ड मैं नहीं दे सकता। उसके बाद पेंटिंग लगती है एग्जीबिशन हॉल में, और पेंटिंग वाले दिन जो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता उससे भी कुछ ज़्यादा होता है। कम से कम 90% जो क्राउड होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पेंटिंग के आगे खड़ी रहती है, और सब देखते रहते हैं, सब मेरा नाम पढ़ते रहते हैं और पूछते हैं कि ये किसने बनाया। वहाँ पर आपके 12th क्लास का मेरा नाम लिखा होता है, सेक्शन लिखा होता है, तो सब जान गए होते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। वो बहुत ही सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे उस दिन, काफ़ी बेहतरीन महसूस हो रहा था। और वो लड़का भी आता है और हाथ मिलाता है, पूछता है कि अरे भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने मतलब ऐसा बना दिया, काफ़ी खूबसूरत बना है, काफ़ी बढ़िया बना है। और मैं भी उस लड़के के साथ जाता हूँ उसकी पेंटिंग देखने। उसकी पेंटिंग भी बहुत बहुत बढ़िया रहती है। उसने एक आइसक्रीम, रियलिस्टिक आइसक्रीम और फ्लावर्स बनाए रहते, बहुत ही रियलिस्टिक, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर कुछ तो ऐसा था मेरी पेंटिंग में, मुझे नहीं मालूम, कुछ तो ऐसा था जो क्राउड वहीं पर भीड़ लगा कर के खड़ी थी। और जिस दिन एग्जीबिशन डेट रहती है उसी दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, तो मैं अपने मम्मी के साथ आया हुआ रहता हूँ। और मतलब अगर फैमिली ये सब चीज़ें देख रही है तो उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर जब हम लोग एंट्री करते हैं तो ज़्यादा बातचीत ना करके हम लोग सीधा क्लास टीचर से मिलने चले जाते हैं। तो क्लास टीचर एज़ यूजुअल, मैं 20-25 दिन तो स्कूल आया नहीं, तो वो डांटना मतलब एज अ कंप्लेन बोलना स्टार्ट कर देती है कि ये 20-25 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, इसके मैथ में मार्क मतलब एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आए हुए हैं, तो इसको मेहनत करने की ज़रूरत है, इंग्लिश में मार्क्स कम आए हैं। तो मतलब ऐसा बहुत कुछ कंप्लेन करते हैं वो मम्मी से, और मैं भी सुनता रहता हूँ। थोड़ा सा मतलब मुझे ख़राब लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, और मैं सोचता हूँ कि अब घर जाके क्या होगा, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, पापा क्या बोलेंगे। पर जब हम लोग उठते हुए रहते हैं क्लास से निकलने के लिए, तो टीचर रोक के कहती हैं कि पर मैंने इसकी पेंटिंग देखी है एग्जीबिशन हॉल में जो कि बहुत बेहतरीन है, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो इतना सुनने के बाद मेरे और मेरे मदर के फेस पे ऑब्वियसली स्माइल आ जाती है, और हम लोग वो सारे कंप्लेन भूल करके एग्जीबिशन हॉल में चले जाते हैं। और वहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो माहौल रहता है वहाँ पे भी लोग मतलब हैंडशेक करने लगते हैं, हर कुछ सब लोग पूछने लग जाता है। इवन प्रिंसिपल भी आकर 2-3-4 मिनट देखते हैं, जो कि बड़ी बात है। इतने 3000 स्टूडेंट्स में आपके वर्क को इतनी अटेंशन मिल रही हो
तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो मुझे तो बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछते हैं कि कैसे बना लिया, क्या खाते हो। तो उस टाइम तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं ऐसा कुछ खाता नहीं हूँ, बस रात में वर्क करता हूँ। तो हो सकता है आप लोग को भी हेल्प करे। अगर आप लोग रात में वर्क करते हो बिल्कुल पीसफुली, साइलेंटली, तो काम डेफिनेटली अच्छा होता है। तो ये मेरी स्टोरी थी कि अपना 100% देने के बाद कैसा फील होता है, क्या रिज़ल्ट आता है और कितना बेहतरीन आप महसूस कर सकते हो। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ 20% ही इंटेंसिटी जो मैंने फील करी है वो रिकॉर्ड कर पाया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर चीज़ बता नहीं सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। पर वो डे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। और जो टीनेज बॉयज़ ये सुन रहे हैं या जो मेरे यार दोस्त इस बात को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो बाकी लॉन्डो की क्रसेस होती हैं वो भी आके मुझसे हाथ मिला रही थी और मेरा व्हाट्सएप नंबर उन्होंने ले रखा था उस टाइम पे कि दे दो, बात करेंगे या ऐसा कुछ। तो वो बिल्कुल ही जैसे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग थी। और अगर आप भी अपना 100% और मतलब अपना हर कुछ लगा देते हो तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होता ही होता है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हुआ तो आप अंदर से तो खिल ही जाते हो कि मैंने अपना 200-300% लगा दिया, और आप एकदम भर जाते हो उस कुछ अलग ही चीज़ से जो इतना कॉन्फिडेंट और इतना हल्का महसूस कराती है, जो आप 10 करोड़ दे कर के भी नहीं खरीद सकते। तो आज की वो स्टोरी यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शब खैर।